क्या तुमने कभी बच्चों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है? देखा तो होगा, वीडियोस में, तस्वीर में तुमने बच्चों को रोते हुए देखा होगा। तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे, तुमने उन्हें भी रोते हुए देखा होगा। लेकिन कभी सोचा कि जब बच्चा तड़प रहा हो तो मां भी तड़प जाती है। औलाद का दुख सहन नहीं कर पाती मां, औलाद का दुख नहीं सहन पाती और नहीं सह पाती ये दुख। तुमने वीडियोस में भी देखा, तस्वीर में भी देखा होगा, बच्चों को बिलखते हुए रोते हुए देखा होगा। लेकिन ये कैसा बच्चा है जिसकी मां उसको अपने सीने से नहीं लगा सकती? ना बाप अपनी शफकत का हाथ उसके सर पे रख सकता है, ना बहन उसको अपनी आगोश में ले सकती है। ऐसा बच्चा है, वो मासूम निगाहों से हमसे सवाल कर रहा है। 57 के करीब इस्लामी मुल्कों और हुक्मरानों, क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है? क्या तुम किस बात के लिए बेबस और लाचार हो? मैं अपना दुख अपनी मां को नहीं सुना सकता, मैं अपनी फरियाद अपने बाप से नहीं कह सकता, मैं अपनी शिकायत अपनी बहन से नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने उन्हें कत्ल कर दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरा बाप कत्ल हुआ। तुम्हारे बच्चे भी तो रोते होंगे ना? तुम उन्हें शेर करवाते हो, तुम उन्हें जिंदगी की हर आसाइश देते हो। क्या मैं किसी का बेटा नहीं? क्या मैं किसी का भाई नहीं? क्या मैं किसी की औलाद नहीं? बताओ ना मुझे हुक्मरानों, मुझे बताओ। ये सिसकती आंखों से, सिसकती आंखों से वो सवाल करने वाला बच्चा तुमसे सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है तुम्हें। है कोई जवाब इसका तुम्हारे पास? मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की इज्जत को तार तार किया, मेरी मां को जालिमों ने कत्ल कर दिया, मेरे बाप को शहीद कर दिया। तुम बेहिस और मुर्दा जमीर, इतना बेजमीर होना किसी को कि एहसास की दौलत ही ना, एहसास की दौलत ही छिन जा चुकी हो उसे। अफसोस है तुम पर, वो सिसकती आहों के साथ पुकारने वाला बच्चा मुझे पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है। वो सवाल मासूमाना निगाहों से तुमसे सवाल कर रहा है। बेहिस हो चुके हो, खुदा न करे ये वक्त तुम पर आ जाए तो क्या करोगे? अगर ये वक्त तुम पर आ गया, तुम्हारी औलाद के सामने तुम्हारे टुकड़े हुए तो क्या करोगे? तुम्हारी औलाद के सामने तुम्हारी घर वालों की इज्जतों को तार तार किया गया तो फिर क्या करोगे? क्या जवाब दोगे? जिनकी रजा और खुशनुदी के लिए तुम लगे हो ना, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे।
वो तुमसे भी रहम का मामला नहीं करेंगे, तुमसे भी नहीं करेंगे रहम का मामला। उन पर तुम्हारी चीखो पुकार का भी कोई असर नहीं होगा। वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, वो सफ़े हस्ती से तुम्हें मिटाना चाहते हैं। मेरी तो उम्र थी खिलौनों के साथ खेलने वाली, लेकिन मेरे हाथ में रंगीन मिट्टी थमा दी गई, खून से लथपथ मिट्टी थमा दी गई। मेरे हाथों में मिट्टी थमा दी गई। ऐ अल्लाह, ये बैतुल मुकद्दस है, ये हाक मुबारक है, मुतबर्रक है, इसे इस कदर रंगीन कर दिया गया कि मिट्टी तो नजर ही नहीं आ रही, खून ही खून नजर आ रहा है। सिसकती आहों के साथ वो बच्चा हुक्मरानों तुमसे सवाल कर रहा है, तुमसे इल्तिजा कर रहा है, तुमसे भीख मांग रहा है, उसकी खुशियां लौटा दो। अल्लाह, हम बेबस हैं, हम चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह, गजा के मुसलमानों की भी मदद कर दे। ऐ बदर में फरिश्ते उतारने वाले, इनके लिए असबाब मुहैया फरमा दे। हमें गैरतमंद हुक्मरान अता कर दे। अल्लाह, बेहिस्सों से हमें निजात अता फरमा दे। अल्लाह, इनको निस्तो नाबूद फरमा, इनको निस्तो नाबूद फरमा, इनको निस्तो नाबूद फरमा। यहूद और निसारा के एजेंटों को अल्लाह, इन्हें निस्तो नाबूद फरमा। ये जालिम, ये जाबिर, ये बागी, ये एजेंट, या अल्लाह इनसे निजात दे दे हमें। ऐ मेरे बच्चों, कोई पुकार सुनने वाला नहीं है तुम्हारी, कोई तुम्हारी दाद रसी करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे साथ गले लग के रोने वाला नहीं है, कोई तुम्हें सहारा देने वाला नहीं है। कह दो ना इससे, उस बच्चे से कह दो जिसकी आहें सिसक रही हैं, कह दो कि हम तुम्हारी मदद को नहीं आ रहे। ये मेरी पुकार है, ये मेरी चीख है गजा के मुसलमानों के लिए। अल्लाह, इसको कबूल फरमा।